गुरु की गौशाला की गायें जान से प्यारी होनी चाहिए। उनकी सेवा, उनकी देख रेख, उनका रहन सहन ये हमारी चिंता में होना चाहिए। भूसा चारा उनका कैसे इंतज़ाम होगा ये चिंता होनी चाहिए। तो विशेष सेवाएं आप उन रजिस्टरों पर दे दीजिएगा। और झोली वाले उठ खड़े हुए हैं, आपके बीच में टहल रहे हैं। जो भी भाई गुरु महाराज की गौशाला के लिए अपनी सेवाएं, अपने कमाई का अंश रूप देना चाहें वो इसमें डाल देंगे। गुरु महाराज की सेवा में पहुंच जाएगा, दरबार में उपयोग हो जाएगा। और रजिस्टर वाले आपके बीच में जाएंगे, रजिस्टरों पर अपनी विशेष सेवाएं लिखा दीजिएगा। ये सेवा भी गौशाले में प्रयोग होगी। भूसा इस समय खरीदा जा रहा है, विशेष सेवा की जरूरत है। देखो भाई बहनों, 2-3 बातें और याद करा दें। पूज्य महाराज जी ने बहुत पहले आदेश दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर एक एक गांव गोद ले लीजिए, लेकिन इस आदेश के पालन में संगतों में बड़ी शिथिलता है, बड़ा दुख होता है। इस बात की तकलीफ होती है कि हम सब लोग अपनी पीठ पर हाथ रख करके ठोक करके कह रहे हैं हम सत्संगी हैं, गुरु के आज्ञा पालक हैं, लेकिन फिर भी ये आज्ञा बजाई नहीं जा रही है। भाई बहनों, गुरु महाराज के इस आदेश का पालन करने के लिए सब लोग यहीं से संकल्प लेकर के जाइए कि हम एक एक गांव को अपने नाम पर गोद लेंगे। अरे भाई बहनों, अगर सब सत्संगी एक एक गांव गोद ले लें तो आपके जिले में, प्रांत में, देश में इतने गांव नहीं हैं, इतने सत्संगी हैं, लेकिन हम इस आदेश को गंभीरता से नहीं ले आ पा रहे हैं। जबकि हमारा परमार्थ इसी में छिपा हुआ है, हमारी भक्ति इसी में छिपी हुई है, गुरु की दया इसी में छिपी हुई है। इसलिए भाई बहनों, इस आदेश को पालन करने का मन बनाइए। अब गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने में तेजी आ गई है। आप देख रहे हो, महाराज जी कार्यक्रम संपन्न होता, उसके तुरंत बाद निकल जाते हैं और अगले कार्यक्रम तक आते हैं। कितनी तेजी में है, रात दिन कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपने उसको जो है सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। रातों दिन मेहनत किस लिए कर रहे हैं? गांव गांव, जन जन में गुरु महाराज की बात पहुंची। महाराज जी ने ये कहा है कि आप सभी लोग अपने गांव में शाकाहार प्रचार की 1, 2, 3, 4, 5 टोलियाँ 11 लोगों की बना लीजिए, जिसमें जितने सत्संगी हों। जिसमें 11 लोग ना हो, 5 ही लोगों की बना लीजिए, लेकिन 22 घंटे में से 2 घंटे आप रोज गुरु महाराज को दीजिए इस काम के लिए कि चलो 5 लोग, 11 लोग, 12 लोग एक गांव में चले गए और वहां गुरु महाराज की बातों को बता करके घर आ गए। अपनी हाजिरी रोज परमार्थ के रजिस्टर में लगवाइए। ये हाजिरी गुरु महाराज लेते हैं, दिखावे की नहीं हाजिरी, असली हाजिरी करवाइए। एक एक गांव को गोद ले करके आप गांव में शाकाहार का प्रचार करिए। दूसरी और भी बातें हैं, लोगों को आ जाने दीजिए। अभी तो आज पहला दिन है, बताई जाएंगी, लेकिन आप घर से आए हो, निर्विघ्न आपकी यात्रा हुई, गुरु महाराज की दया रही। छोटी मोटी कोई बातें हो जाती हैं तो वो तो कर्म के कर्जे हैं, लेकिन आप निर्विघ्न यहाँ पहुँचे हो। गुरु महाराज की दया कृपा मांगो, ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो और संपन्न होकर सब लोग निर्विघ्न अपने घर पर पहुँच जाओ। लेकिन जब आए हो तो घर से जो कुछ भी दुनिया का लाद करके आए हो, महाराज जी से मिल करके वहाँ अपने बोझे को उतार दो। और याद रखना, जब घर जाने लगना तो महाराज जी से जरूर मिल करके जाना। बाकी और चीज़ों की जानकारी आपको सिलसिलेवार अगले कार्यक्रमों में मिलती रहेगी। देखो, सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे से यहाँ सत्संग अब चलता रहेगा कार्यक्रम। सुबह 5 बजे के पहले यहाँ घंटी लगेगी और घंटी लगने के बाद जो है सुमिरन, ध्यान, भजन होगा। 4 बजे के आसपास घंटी या 3:45 बजे लगेगी। वो जब भी लगे उसी समय आप आ जाया करिए। और शाम को जब घंटी लगे वो भी 6 बजे के पहले घंटी और साधना का कार्यक्रम हो जाएगा। 6 बजे से सत्संग शाम का शुरू हो जाएगा। इस मैदान की जो व्यवस्था लोग देख रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था करने वालों से प्रार्थना है कि कल इसमें जो है आशा के अनुरूप प्रकाश नहीं रहा, इसको सक्रियता बरत करके प्रकाश करें। चूँकि जब 6 बजे से सत्संग होगा तो अंधेरे तक सत्संग होगा।